मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, आज फिर खाकसार नवीद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस प्रोग्राम के सिलसिला में कई हफ्तों से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत कर रहे हैं और कई गहरी और अमीक सच्चाइयों पर हमने गौर खोज किया है। और मैं समझता हूं कि आपकी जिंदगी में इन बहुत सारे प्रोग्राम्स के वसीला से तब्दीली आई होगी, आपकी सोच में कुछ इनकलाब और तब्दीली आई होगी और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ फैसला करना चाहते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आपके हालात कुछ ऐसे हैं, सिचुएशन कुछ ऐसी है, आप ऐसे रिश्तों में उलझे हुए हैं कि आप सोचते हैं कि मैं फैसला करूं तो सही, लेकिन मेरा बनेगा क्या। जितने भी मेरे अजीज, मेरे रिलेटिव्स, मेरे रिश्तेदार और मेरे घर वाले हैं, शायद वो मेरा हुक्का पानी बंद कर दे। इससे मुराद ये है शायद वो कट ऑफ हो जाए, मुझसे मजीद कोई रिश्ता ना रखें जब मैं मसीहा का पैरोकार हो चलूं तो। और मैं आपको आज ये बात बताना चाहता हूं कि मसीहा के पीछे चलना इतना आसान नहीं है। यह काफी मुश्किल जिंदगी है, आसान जिंदगी नहीं। इवन मसीहा ने उन तमाम लोगों को जो आपकी पैरवी में होना चाहते थे, उनमें से अक्सर से यह कहा कि तुम में से जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सलीब उठाए और मेरे पीछे चले। सलीब दुख को पेश करती है। इसका मतलब यह है कि मेरे पीछे आने के लिए तुम्हें दुखों से गुजरना पड़ेगा। मसीहा ने ना सिर्फ हमें रूहानी जिंदगी की बाबत, इनकलाब और तब्दीली की बाबत तालीम दी, ना सिर्फ हमें दुख उठाने की बाबत कहा, बल्कि आपने इस दुनिया में हमसे कोई ऐसा वादा नहीं किया कि तुम बड़े सुख और चैन की जिंदगी बसर करोगे, तुम्हारा अमेरिका का वीजा लग जाएगा। इस तरह का कोई वादा मसीहा ने हमसे नहीं किया। और मैं आपको यह बात भी बताता चलूं कि मसीहा ने हमें यह कहा कि मेरे पीछे आने में तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। ना इस जमीन पर हमसे अय्याशी का कोई वादा आपने किया, ना उस दुनिया में किसी तरह की अय्याशी का हमसे कोई वादा फरमाया। आपने सिर्फ एक ही बात कही है कि मेरे पीछे आने वालों को कभी शर्मिंदगी नहीं होगी और वो खुदा की कुर्बत में और उसकी हजूरी में होंगे, अबदी हयात पाते हुए, गुनाहों की मुआफी पाते हुए, ऐसा मकाम जहां पर कोई लग़वियात और कोई बेहुदा बात नहीं होगी। कुर्बे इलाही में करोबीम, फरिश्तगान, मलाइके समावी उसके हुजूर कुद्दूस और कुद्दूस और कुद्दूस कह रहे होंगे। और उस रब्बुल इज्जत की हुजूरी में कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस दुनिया में आपको मिल रही हो ऐश परस्ती के ताल्लुक से। और अगर जो कुछ इस दुनिया में है, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अगर वही कुछ वहां भी है, तो फिर यह दुनिया अच्छी नहीं है।
मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मसीहा ने एक ऐसे नए आसमान और नई जमीन का हमसे वादा किया जहां पर कोई बेहुदा बात नहीं होगी। और कलाम मुकद्दस में एक बार नहीं, मुतअद्दिद बार किताब मुकद्दस के औराक में यह बात बड़े वाज़े तौर पर नजर आती है कि ऐसे लोग जो बुरे हैं, शराबी हैं, हरामकार हैं, जिनाकार हैं और बहुत सारी और ऐसी बातें, ऐसे काम करने वाले उसकी बादशाही में दाखिल नहीं होंगे, यानी उसकी कुर्बत और उसकी नजदीकी में नहीं आएंगे। यह बात ऐसी है कि मुझे यूं कहना पड़ता है कि मेरे भाई, मेरी बहन, अगर तू मसीहा के पीछे चलना चाहता और चलना चाहती है तो फिर किसी ने क्या खूब कहा कि इन्हीं पत्थरों पर चल के घर आ सको तो आओ, कि मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। हाँ, ये किसी ने ये बात कही है, लेकिन बड़ी फिट आती है यहां पर कि मसीहा वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मेरे पीछे आने के लिए दुखों से तुम्हें गुजरना होगा। यह आसान जिंदगी नहीं है। उखरवी मंजिल को, आने वाली जिंदगी को, जो बाद इज मर्ग है, उसको खुशगवार और बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए मसीहा की पैरवी जरूरी है, उन पर ईमान लाने के बाद। शायद आप समझे कि मैं इस पैरवी में हो लेना चाहता हूं, लेकिन रास्ता बड़ा कठिन है, मंजिल बहुत दूर है। और मैं आपको यही बात तो बता रहा हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। उखरवी जिंदगी के उस्तवार करने के लिए इस दुनिया में अपनी जान का रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए मसीहा ने फरमाया कि जो कोई मेरी खातिर और इस खुशखबरी की खातिर अपनी जान बचाएगा, वो अपनी जान को खोएगा, और जो मेरी खातिर और इस इंजील यानी खुशखबरी की खातिर अपनी जान खोएगा, असल में वही अपनी जान बचाएगा। अब मैं आपके हौसले के लिए एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि मसीहा की पैरवी में अपने गुनाहों का इकरार करने, तौबा करने, मसीहा पर ईमान लाने, दिल खोलने के जरिया और दुआ करने के जरिया कि मसीहा आप मेरे दिल में आइए, आप मसीही तो हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद उसकी पैरवी में यह रास्ता बड़ा कांटेदार है, मुश्किल है। सूली उठाने वाला मुसाफिर आज मुझे और आपको भी सूली उठाने की बात कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसका यह वादा भी है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं हूंगा और तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें कभी यतीम नहीं छोड़ूंगा। और फिर एक और मकाम पर आया है कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। इन दुखों और इन तकालीफ में भी मैं तुम्हारे साथ हूंगा, ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। ये दुख हमारे भले के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है, ताकि हमारी उखरवी जिंदगी संवर पाए।
मैं आपकी खिदमत में बड़ी हौसला अफजा दो बातें करना चाहता हूं। किताब मुकद्दस में एक वो बुजुर्ग थे जो बुजुर्ग मूसा की शरीयत के माहिर थे और अपने जमाने के बड़े माहिर उस्ताद के कदमों में बैठकर उन्होंने शरा की बातें सीखी और उनको अपने उस्ताद पर फख्र था। वो पहले मसीही नहीं थे, किसी और दीन में उन्होंने अपनी आंख खोली। जब मसीह के पैरों हो चले, बताता चलूं कि आपका नाम मुकद्दस पौलुस है, तो इस रास्ते में जो मसीह की पैरवी का था बड़ा कठिन था, मुश्किलात थी, दुख थे, तकालीफ थी, जिस्म कमजोर हो गया, बुढ़ापा आ गया, आंखें चुंदला गई और उलमा के मुताबिक कोई ऐसी प्रॉब्लम उनको थी जिस सबब से वो रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ करते हैं कि मालिक, ये जो कांटा सा मुझे चुभ रहा है, इस कांटे को तू निकाल। और आप जानते हैं कि अर्श वाले ने क्या जवाब दिया कि पौलुस, ये कांटा सा तो इसी तरह रहेगा, रहने दे इसको, लेकिन मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है ताकि तुम इस कांटे की चुभन को बर्दाश्त कर सको। हमारा रब हमें अकेला नहीं छोड़ता, शायद हमारी बेहतरी के लिए, हमें बनाने और संवारने के लिए हमें आजमाइशों से गुजरने देता है ताकि हम और ज्यादा मजबूत हो सके। और दूसरी अजीम शख्सियत, वो भी शरीयत का आलिम था, इंतहाई बुजुर्ग शख्स, उसका नाम निकोदेमुस था। वो अपने मजहब की तबलीग करता था, शरा का आलिम था, अपने जमाने का इंतहाई पाए का चोटी का लीडर था। लेकिन एक बात जरूर है कि उसने मसीह इब्ने मरियम की बाबत बहुत दफा सुन रखा था, मसीहा की तालीम से मुतासर था, मसीहा के मौजज़ात ओहो उसके दिल को और उसके दिमाग के तारों को छूने लगे और वो ताज्जुब करने लगा कि मैं एक मजहबी रहनुमा, बड़ी दाढ़ी और शरा का आलिम हूं, और ऐसे मौजज़े जो मसीहा फरमाते हैं, मैंने कभी ऐसे मौजज़े नहीं देखे। वो शरा का आलम था, मजहबी रहनुमा था, लीड करने वाला दूसरे लोगों को, लेकिन मसीहा से बहुत ज्यादा मुतासर था। और मैं आपको यह बात भी बताता चलूं कि शायद आपकी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए हों कि आप मसीहा की मसीहाई के सबब से इंतहाई मुतासर हूं और आप चाहते हूं कि आपकी जिंदगी में भी कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ हो जाए आपकी जिंदगी में, कोई अचम्मा या चमत्कार हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप मसीहा को अपने दिल में लेना तो चाहते हैं,
लेकिन आप डरते हैं, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। मैं क्या करूं? आप कंबल को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंबल आपको नहीं छोड़ता। यह मजहबी रहनुमा जिसका जिक्र मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और इसके 3 बाब में है, बाद में आप तिलावत कीजिएगा। वो आलम था, लोगों से डरता था, शायद आपकी तरह कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो मुतासिर था मसीहा की तालीमात और मौजज़ात से। शायद आप भी मुतासिर हों मसीहा की तालीमात और उनके मौजज़ात से मुतासिर हों, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों की फिक्र करते हैं, प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, आंख हो जाऊंगा, सब कुछ जाता रहेगा, रिश्ते नाते टूट जाएंगे, अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। आपको शायद रास्ता नजर नहीं आता, लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं, अगर दिल में खोट ना हो, अगर यहां पर बदनीयती ना हो, तो रास्ते खुल जाते हैं। यह बात नहीं है कि रास्ते नहीं खुलते, रास्ते खुलते हैं। निकोदेमस ने सोचा कि अलग सुबह से लेकर गए रात तक मैं तो लोगों की इमामत करता हूं, कई 100 लोग मुमकिन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है, आलम था ना, शायद कई 100 लोग उसकी पैरवी करते हुए होंगे, उसका खुतबा सुनते हुए होंगे, उससे तालीम हासिल करते हुए होंगे, लेकिन लोग उससे मुतासर थे। लेकिन निकोदेमस किसी और से मुतासर था, और वो मसीहा थे जिनसे वो मुतासर था। अब दिन को तो मसरूफियत समझ ले, काम की कसरत समझ ले, वो इस लायक नहीं हो पाया कि जाकर मसीहा से मुलाकात करे। शायद लोगों से डर के मारे भी वो मसीहा से दिन के वक्त मुलाकात नहीं कर पा रहा था, लेकिन चूंकि वो मिलना चाहता था मसीहा से, इसलिए उसने ये फैसला किया कि मैं मसीहा को मिलूंगा तो सही, लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि नीम शब को, रात के वक्त, जब कोई मुझे देख ना ले, ऐसे वक्त में जाऊंगा और उस मसीहा से मुलाकात करूंगा। आप सुनना चाहेंगे क्या हुआ? वो शरा का आलम शायद लोगों से छिप छिप कर रात के वक्त मसीहा से मिलने के लिए अपने अंदर एक इरादा पैदा करता है और इस जस्तजू में लग जाता है कि मैं मसीहा से मुलाकात करूं। नीम शब को जाता है और मसीहा को जाकर क्या कहता है कि ए रब्बी, रब्बी का मतलब है उस्ताद, ए रब्बी, आप जो मौजज़ात करते हैं, मैंने किसी और को ऐसे मौजज़ात करते हुए कभी नहीं देखा, और मुझे यूं लगता है कि आप ऊपर से आए हैं, क्योंकि जमीन वाले इस तरह के मौजज़ात नहीं करते। कोई तभी कर सकता है जब वो ऊपर से भेजा जाए, ऊपर से आए तो आप देखिए, ये शख्स मसीहा का पैरोकार नहीं था, लेकिन उसने मसीहा की शोहरत
मसीहा के काम और उनके मौजूजात देखे जिस सबब से वो मुतासर था। ये आलम आदमी मुतासर था और वो चाहता था कि मसीहा को देखूं, और नीम शब को मसीहा से मुलाकात के लिए जाता है। अब नीम शब को अगर वो गया और उसने जाकर बेल बजाई होगी, उस वक्त बेल्स का जमाना तो नहीं था, लेकिन आज के मॉडर्न और जदीद दौर को समझाने के लिए मैं ये टर्म इस्तेमाल करता हूं। या जब उसने दरवाजा खटखटाया होगा, या जहां कहीं मसीहा हुए होंगे वहां पर जाकर पूछा होगा और मसीहा से बात शुरू की होगी, तो मसीहा ने यह नहीं कहा, अरे भाई दिन के वक्त आना, ये रात को मैं जरा कमर सीधी कर रहा हूं, डिस्टर्ब कर रहे हो, जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मसीहा ने उस शख्स को खुश आमदीद कहा और फिर उसको बताया कि ये बात तू जो समझ नहीं पा रहा, ये बात यूं है। और फिर चल सो चल, काफी आयात में उनकी डिस्कशन हमें नजर आती है। वो खामोशी से सुनता रहा और मसीहा उससे कलाम करते रहे। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम बोलते बहुत हैं और सुनते कम हैं। इस शख्स ने मसीहा के पास जाकर उनकी तारीफ की और बताया कि आप, क्या बात है, इतने बड़े बड़े काम कोई और कर नहीं सकता जब तक कि वो खुदा की तरफ से होकर ना आया हो। और फिर मसीहा ने उस शख्स को दर्स दिया, तालीम दी, वो प्रोसेस बताया कि अगर तुम मुझसे मुतासिर हो तो फिर तुम मुझे कबूल भी करो, ईमान भी लाओ। यह शख्स नीम शब को गया और मसीहा ने जो उसके साथ गुफ्तगू की वो चुप करके सुनता रहा। और मुझे किताब मुकद्दस की इन आयात से और कुछ और आयात से पता चलता है कि निकोदेमस की जिंदगी में काम हो गया था। मसीहा ने जब इसके साथ बातचीत की तो उसकी जिंदगी में काम हो गया था। मजहबी था, लोगों से डरता भी था, उसका अपना दीन था, उसका एक मकाम था, लेकिन मसीहा का पैरोकार होना चाहता था। शायद मेरे भाई आपका भी यही हाल हो। आप भी दीनदार हो, आप भी मजहबी हो, आपके दिल में आपका मजहब आपको सुकून नहीं दे रहा, आपका दीन आपको इत्मीनान नहीं बख्श रहा, और आप अपनी जिंदगी के हालात से तंग और डिस्टर्ब हैं। बेसुकूनी का सा समा है। मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि आप निकोदेमस की तरह जोरत करें, हौसला करें, दिलेर बन जाएं और सरनगू होकर हुजूरुल मसीह का दीदार हासिल करें, और वो आपकी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली लाएंगे। हमें पता चलता है जब मैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 39 आयत देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि निकोदेमस तब्दील हो गया था, वो मसीहा का पैरोकार हो चला था और हो गया था। इस तब्दीली के सबब से बाद में उसकी जिंदगी की बाबत कोई और बात नजर नहीं आती कि उसने तब्दीली के बाद यह अरसा कहां गुजारा। शायद
वो एक सीक्रेट बिलीवर हुआ हो, एक पोशीदा ईमानदार, लेकिन एक जगह पर जाकर उसका हमें जिक्र मिलता है। और वो कौन सा मकाम है? वही आयत जो मैंने आपके सामने हवाला के तौर पर रखी है। उस आयत के मुताबिक जब मसीहा सलीबे कलवरी पर कुर्बान थे, उनके अपने आज उनसे दूर चले गए। मुश्किल के वक्त कौन काम आता है, आपको तजर्बा हुआ होगा। और इस मुश्किल घड़ी में दो अशखास का जिक्र है। एक अरमतिया का रहने वाला यूसुफ और दूसरा शख्स यही शरा का आलम निकोदेमस। अब मसीहा की लाश को सलीब से उतारने वाला कोई ना था, तो हुआ क्या कि निकोदेमस कितना अरसा तब्दील हुआ होगा, कितना अरसा पहले मुझे मालूम नहीं, कलाम में नहीं लिखा हुआ। लेकिन एक बात यह है कि मसीहा को दिल देने के बाद वो ऐसा मजबूत शख्स बन गया कि जब बाकी सब भाग गए, कोई मसीहा की लाश को उतारने वाला नहीं था। तो फिर निकोदेमस आया, एक मन 10 सेर खुशबुएं लेकर, 50 सेर खुशबुएं लेकर, और अरमतिया का यूसुफ भी, और इन दोनों ने वक्ते हाकम से मसीहा की लाश तलब की ताकि उसे जाकर कब्र में दफन कर दिया जाए। मसीहा की तजहीज़ व तदफीन निकोदेमस और अरमतिया के यूसुफ के हाथों हुई है। लिहाजा मेरे अजीजों, आए हम मिलकर आगे बढ़े और अपनी उखरवी जिंदगी से मुताल्लिक फैसला करें। याद रखिए, अपने गुनाहों का इकरार करना, अपने गुनाहों से तौबा करना, मसीहा पर ईमान लाना कि आप मेरे निजात दहंदा है, और अपना दिल रूहानी एतबार से खोलना कि आप मेरे दिल में आ जाएं, अपनी जिंदगी की बागडोर उनके हाथ में दे देना। मसीहा आप मेरे जीवन में आए, तो फिर वो आपके जीवन में आकर आपको 4 चांद लगा देंगे। आपके सवालों के जवाब भी हम देने के लिए तैयार हैं, आपसे राबते में रहेंगे। इसलिए मैं आपसे यह कहता हूं, आप खुद भी अपनी बेहतरी की बाबत हमारे प्रोग्राम देखें, आइंदा भी सुनते भी रहिए, देखते भी रहिए। प्रोग्राम मैं मसीही क्यों हूं, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी टेलीविजन पर।